हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। आज हम जानेंगे कि CSS के अंदर हम बॉर्डर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर की वाइड कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर पे कलर कैसे देते हैं और टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को भी हम दो पार्ट में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं पहले कवर करूंगा बॉर्डर सारे बेसिक, फिर सेकंड पार्ट में हम थोड़ा और एडवांस जानेंगे रेडियस वगैरह को डिटेल्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, ये मैं इसको टॉप पे और स्लाइड को मैंने प्ले कर दिया। अब देखिए, वाई CSS border? CSS border property define a border on element and there is a various type of border. अब बॉर्डर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वाई CSS बॉर्डर। व्हाट इज बॉर्डर तो सबको पता है, वो फर्स्ट टॉपिक ही था, मैंने उसको कवर नहीं किया है। सबको पता है कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम बॉर्डर डिफाइन करते हैं। तो बॉर्डर हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि किसी पार्ट को मुझे सेपरेट करना है या किसी में कोई बॉर्डर का स्टाइल देना है, बॉक्स करके दिखाना है, बॉटम में बॉर्डर करके दिखाना है, एक लाइन करके दिखाना है। तो ये सारा काम जो है हम एक बॉर्डर प्रॉपर्टी से करते हैं। अब जो CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी है, जो मेनली अभी मैंने फर्स्ट बेसिक में लिखा है, बॉर्डर स्टाइल, कितने स्टाइल्स, कितने तरीके से हम बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर, बॉर्डर की वाइड और बॉर्डर का रेडियस। रेडियस में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा बॉर्डर स्टाइल, जो पहला है हमारा नॉन, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं होता, डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूम, रिच, इंसर्ट, आउटसेट। इन सबको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब हमें बॉर्डर ऑफ स्टाइल पूरा समझ में आएगा। CSS बॉर्डर वाइड जो है हम वाइड के लिए डिफाइन करते हैं। CSS बॉर्डर कलर, बॉर्डर में कलर देने के लिए डिफाइन करते हैं। और बॉर्डर रेडियस, जो कोने में थोड़ा सा हमें सर्कल जैसा करना होता है, तो उस तरीके से हम करके दिखाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आया शायद, तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले जो हमारा है, हम समझेंगे बॉर्डर स्टाइल, कि कौन कौन से स्टाइल हम बॉर्डर के बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एकदम नई, जो इसका नाम मैं देता हूँ बॉर्डर डॉट CSS। मैंने एक नई फाइल बना दिया है बॉर्डर डॉट CSS, और इस वाले में मैं इसको लिंक कर देता हूँ बॉर्डर डॉट CSS। ठीक है, अब मैंने इसको लिंक कर दिया। मैं एक्सटर्नल शीट पे ही कर रहा हूँ सारा कुछ, इंटरनल नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने बॉर्डर की शीट बनाई है और इस पर ही हम सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा बॉर्डर नॉन, पहले हम नॉन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता भी रहूँगा, जो मैं कोई सा टॉपिक स्किप नहीं कर दूँ। ठीक है, अब नॉन में क्या है कि नॉन में कुछ होता नहीं है, कि कोई बॉर्डर डिफाइंड नहीं है और मैं उसको नॉन बोल सकता हूँ। फिर भी एक मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल रहा हूँ और ये कमेंट हो गया मेरा कुछ ऐसे। ठीक है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बॉर्डर प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो है मेरा, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नॉन बॉर्डर। जो कोई बॉर्डर नहीं होता है एक्चुअली, हम उसको नॉन करते हैं, मतलब कोई सा भी बॉर्डर नहीं रहे। पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ कर दिया मैंने बॉर्डर प्रॉपर्टी NONE। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं P डॉट नॉन, NONE नॉन, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब P डॉट नॉन क्यों लिखा, क्योंकि मैं पैराग्राफ पे इसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे P डॉट नॉन। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अगर नॉन भी लिखूँ क्लास में, डॉट नॉन कर दूँ तो भी वो होगा, बट मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये पैराग्राफ पे ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो P डॉट नॉन, और जो मैं अब लिखूंगा यहाँ पर वो है मेरा बॉर्डर 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 स्टाइल कहाँ गया, यस ये रहा बॉर्डर स्टाइल कॉलन। सबसे पहला जो है मेरा NONE नॉन। अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया। मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता चलूंगा, ऐसा नहीं कि सारे बॉर्डर एक बार लिखूंगा फिर दिखाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बॉर्डर नॉन जो है मेरा, मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। क्लास बना, मैंने क्लास बनाई हुई है, डॉट करके किया तो मैंने क्लास बेस्ड है, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ क्लास बेस्ड, और ये सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी पीछे की वीडियो में, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और HTML का मेरा ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, HTML आपको सीखना है तो। ठीक है, P टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ पैराग्राफ, और मैंने यहाँ पे कर दिया पैराग्राफ क्लोज, और यहाँ पे मैंने क्लास लगाया क्लास, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया NON, और मैंने लिखा दिस
दिस इज NONE नॉन बॉर्डर। ठीक है, तो देखते हैं नॉन बॉर्डर कैसा दिखता है हमें वेब ब्राउजर पे। वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ जहाँ कोई बॉर्डर नहीं है। और ये मेरी शायद फाइल रन हो रही है कि नहीं हो रही है अभी। देखिए दिस इज नॉन बॉर्डर, यहाँ पे कोई बॉर्डर नजर नहीं आया क्योंकि वो बॉर्डर एक्चुअल में रहेगा ही नहीं। NON का मतलब है कि मैं बॉर्डर यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड बॉर्डर की तरफ, जो है हमारा डॉटेड बॉर्डर, जो डॉट डॉट करके हमें बॉर्डर बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया मैं। सबसे पहले CSS में मैं यहाँ पे एक और ये लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ P। और मैंने यहाँ पे लिखा डॉटेड। क्लास नेम भी मैं सेम दे रहा हूँ, जो अंडरस्टैंडिंग हो कि ये किस क्लास का है। तो और यहाँ पे सेम चीज़ लिखा मैंने बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉटेड। डॉटेड पे अभी हम कर रहे हैं, डॉटेड कर दिया। अब मैं डॉटेड क्लास वहाँ पे डाल दूंगा सेम। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं सेम इसको कॉपी करके फटाक से ना पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो क्लास है मेरा, मैंने क्लास यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये डॉटेड के लिए। और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं कि ये जो है डॉटेड बॉर्डर है। ठीक है, अब रिफ्रेश करके देते हैं कि देखते हैं कि डॉटेड बॉर्डर कैसा दिख रहा है। देखिए डॉटेड बॉर्डर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो डॉट डॉट करके हमें एक पूरा बॉर्डर बना के दे रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि मुझे कंट्रोलिंग लगानी है सिर्फ बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, ये हम आगे और डिटेल में सीखेंगे बॉर्डर में। बट अभी के लिए मैं टाइप ऑफ बॉर्डर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, बस क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। और जो नेक्स्ट मेरा आप टॉपिक है वो है डैश बॉर्डर, आई थिंक, यस डॉटेड। नाउ जो हमारा डैश बॉर्डर, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे DASHED डैश्ड, और यहाँ पे हम हटा के कर देते हैं डैश DA, यस डैश बॉर्डर। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आया मैं सेम HTML में, अभी मैंने इसको यहाँ बाहर पेस्ट कर दिया और इसको कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, ओके कॉपी नहीं शायद कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये फिर से बुरा गया। डैश को कॉपी किया मैंने, अब यहाँ पे क्या है, मुझे डैश बॉर्डर दिखेगा। क्या दिखेगा? डैश बॉर्डर। और मैं यहाँ पे भी डैश कर देता हूँ पेस्ट। अब मैंने यहाँ पे देखा, ये फाइल भी सेव कर लेता हूँ मैं थोड़ा गला, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं आया और अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा जो डैश बॉर्डर है वो डैश बॉर्डर भी अब आ गया है। ठीक है, अब हमने नॉन कर लिया, डॉटेड कर लिया और डैश कर लिया। अब देखो डॉटेड और डैश में आपको अंतर यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ छोटे छोटे बिंदु टाइप का है, डॉट डॉट है। और यहाँ पे जो हम डैश लिखते हैं, माइनस कह सकते हैं, हाइफन कह सकते हैं, वो उस तरीके से बॉर्डर बना रहा है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड बॉर्डर। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सॉलिड बॉर्डर। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने CSS में सॉलिड की प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे कॉपी किया यहाँ से और ये पेस्ट कर दिया मैंने। कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कह रहा हूँ। और ये है सॉलिड, देखो ये नाम से ही सॉलिड है, मतलब इसका जो डिस्प्ले है ना वो भी सॉलिड आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये कितना सॉलिड लगता है देखने में। अब रिफ्रेश किया और यहाँ पे जस्ट आया मैं, और यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं एक पैराग्राफ, फिर से यहाँ पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा SOLID सॉलिड, और यहाँ पे भी लिख दिया SOLID। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, स्पेलिंग का कुछ यहाँ पे है नहीं, मैं स्पेलिंग अक्सर कई बार मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा ये सॉलिड बॉर्डर। देखो ये सॉलिड बॉर्डर भी हमारे सामने आ गया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड बॉर्डर के बाद वो है हमारा डबल। तो उसमें क्या है, डबल बॉर्डर क्या है, मतलब वो टाइप जो है ना डबल, हमें एक ही बॉर्डर जो है डबल डबल दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ डबल की, कॉपी पेस्ट, और इसका मैंने नाम रख दिया DOBLE डबल। और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मैंने डाल दी डबल, DOUBLE डबल। ठीक है, ये हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं अभी। अब डबल, अब पैराग्राफ में भी यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ यार, क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सेम चीज़, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास नेम डबल, क्योंकि मैंने वहाँ डबल ही दिया हुआ है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ DOUBLE डबल। ठीक है, अब डबल हमारा हो गया। अब देखते हैं, ये एक्चुअली बबल हो गया, डबल कर देता हूँ मैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हम टाइपिंग का कॉन्टेस्ट यहाँ कर नहीं रहे, तो हो जाता है कभी। ठीक है, तो दिस इज डबल बॉर्डर। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो जो इसकी लाइनिंग है ना वो डबल आ रही है, मतलब जो दो बॉर्डर आ रहे हैं, एक पहले बॉर्डर आ रहा है और उसके बाद कुछ थोड़ा सा गैप देकर एक बॉर्डर बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉर्डर। इस ठीक है, आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो है समझ में आ गई। जो फर्स्ट हमारा था नॉन डॉटेड डैश सॉलिड बॉर्डर एंड डबल। अब हमारे पास कुछ एक दो और बचे होंगे, नहीं ज़्यादा बचे हैं, जो है इसके बाद आएगा हाँ ग्रूव। अब ग्रूव बॉर्डर का क्या इफेक्ट होता है मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने CSS फाइल में आते हैं और ग्रूव के लिए हम डिफाइन कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा GROOV ग्रूव, और यहाँ पे जस्ट मैंने जो है यहाँ पे यस ग्रूव ग्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए इस पे और फिर यहाँ पे हम ग्रूव बना देते हैं दोबारा से। ये कॉपी किया और सिर्फ पैराग्राफ में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी होने के लिए। और GROOV ग्रूव, ग्रुप नहीं भाई ग्रूव। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया क्लास नेम ग्रूव है और ये भी ग्रूव है भाई। ठीक है, अब ग्रूव बॉर्डर कैसा दिखता है डिस्प्ले में, हम चलिए ये देखते हैं। और ये देखिए ग्रूव बॉर्डर कुछ जो ऑफ वाइट कह सकते हो या कुछ हल्के कलर में आ रहा है, जो प्योरली ब्लैक नहीं आ रहा, बट ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। और जो हमारा सॉलिड बॉर्डर है वो मतलब बोल्ड है काफ़ी, कि किसी की भी नज़र पड़ जाए। तो हर बॉर्डर की एक अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ग्रूव के बाद हमारे पास बचता है रिज, RIDG। अब इसको रिज पढ़ दो, डी साइलेंट है इसमें। अब उस बॉर्डर का हम इफेक्ट देखते हैं कि ये बॉर्डर का इफेक्ट क्या आ रहा है। इसको कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया रिच, और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया RID रिच। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस बॉर्डर का इफेक्ट वेब ब्राउज़र पे क्या पड़ेगा हमारे। अब मैंने इसको यहाँ जस्ट क्या है कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं क्लास नेम लिखा है मैंने RIDGE रिच, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिच। अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके इस बॉर्डर का इफेक्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लाइट और लाइटर हो गया ग्रूव से, और वहाँ थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो हम कहते हैं ग्रे या ऑफ वाइट कलर टाइप का कुछ हो रहा था, अब यहाँ पे वही चीज़ पतली हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये ग्रूव और रिज में अंतर देखने को मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है हमारा इनसेट बॉर्डर। अब इनसेट जो हमारी वैल्यू होती है, ये एक्चुअली सारा बॉर्डर स्टाइल में ही लग रहा है, बट इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा बॉर्डर किस तरीके का दिखता है। सारे बॉर्डर एक ही वेब पेज पे नहीं इस्तेमाल होते हैं जनरली से, जो मैं आपको बताऊं हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है कि नहीं होंगे, बिल्कुल हो भी सकते हैं, बट जनरली हमें जिस बॉर्डर की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको ही यूज़ करते हैं। बट मैं यहाँ आपको सारे बॉर्डर बता दे रहा हूँ कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस बॉर्डरों को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, अपने प्रोजेक्ट में, जिससे आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी और अच्छी लगे। क्योंकि CSS जो है ना, CSS और जावास्क्रिप्ट वेब पेज पे जान डाल देते हैं। अकेले HTML तो हमें स्ट्रक्चर दे देता है, CSS और जावास्क्रिप्ट वेब इसमें फ्रंट एंड पे जान डाल देते हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त वाली। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। अगर आप अच्छे एक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर बनोगे तो डिज़ाइनिंग में आपका काफ़ी अच्छा, और कंट्रोलिंग CSS से इन दोनों से काफ़ी बेटर रहेगी। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, दिस इज इंसर्ट बॉर्डर। थोड़ा सा फर्क आया यहाँ पे, देखो टॉप की जो लाइन है वो थोड़ी डार्क दिख रही है, और जो नीचे की लाइन है इसकी थोड़ी सी हल्की दिख रही है, और कहते हैं ना थोड़ा खड्डा टाइप का, अगर मैं वैसे बताऊं तो थोड़ा खड्डा टाइप का लग रहा है। ये कुछ उसी तरीके से है। अब खड्डा वर्ड एक लेमैन है, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ स्टैंडर्ड वर्ड कर सकते हैं कि हाँ टॉप बोल्ड है और उसमें मुझे कुछ फील्ड जैसा टाइप करने के लिए कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे बॉर्डर पढ़ लिए हैं। अब जो हमारे पास जो एक या एक प्रॉपर्टी शायद और बची है, यस हमारे पास बचा है आउटसेट और हिडन। देखो आउटसेट ही पढ़ते हैं, हिडन में तो देखो
हिडन ही है समझ लो, वो किसी काम का नहीं है। हम बॉर्डर बना के उसको हिडन कर सकते हैं, बट हिडन क्लास हम इसलिए भी समझ सकते हैं कि कभी कोई बॉर्डर हिडन करना पड़े पर्टिकुलरली, तो हम उसकी एक अलग से प्रॉपर्टी बनाकर कर सकते हैं। मान लो पहले आपने बॉर्डर डिफाइन कर दिया और आप हिडन क्लास लगा दो या हटा दो, या सेम प्रॉपर्टी और जगह यूज हो रही है, तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो है मेरा हिडन, सॉरी नॉट हिडन, फर्स्ट हमारा है इंसर्ट आउट, इंसर्ट हो गया हमारा आउटसेट, आउटसेट प्रॉपर्टी। और ये यहाँ पे मैं पहले मैंने इस बार क्या किया कि HTML में ही चेंज कर दिया। अब मैं जाके फटाफट CSS की प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ये इनसेट की जगह आउटसेट हो गया, और यहाँ पे भी मैं आउटसेट कर देता हूँ। अब देखो इनसेट में जो था टॉप की जो लाइन थी वो डार्क हो गई थी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब ये आउटसेट मतलब कि आउटसाइड वाला ही ये डार्क हो गया और वहां पे इनसाइड वाला डार्क हो रहा था। तो यहाँ इनसाइड और आउटसाइड में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है। अब जो लास्ट एक और प्रॉपर्टी स्टाइल बचा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ, ये कर दिया मैंने यहाँ पे हिडन। बाय हिडन भी ट्राई कर लेते हैं, जब ये सारा कुछ हमने देख ही लिया है तो यहाँ पे हिडन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, इसको सेव कर दिया। सेव करना आप कभी नहीं भूलना, कि यहाँ कई बार आप कोड कर रहे हो और सेव करना भूल जा रहे हो तो वो रन नहीं करेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो आदत, कीबोर्ड पे आदत हो जाती है आपको कुछ भी करके Ctrl+S दबाने की। क्या मेरी तो हो चुकी है, क्योंकि मैं जब भी कुछ चेंज करता हूँ अपने आप मेरे से Ctrl+S ऑटोमेटिक मेरी उंगलियां दबा देती हैं। ठीक है, अब ये मैंने रिफ्रेश किया और देखो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे कि नॉन बॉर्डर था वैसे ही हिडन बॉर्डर है यहाँ पे, जो यहाँ पर वहाँ पे भी बॉर्डर नहीं आया और यहाँ पे भी बॉर्डर नहीं आया। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो थी हमने लगभग पूरी कर ली है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बॉर्डर वाइड हम दे सकते हैं एक बॉर्डर के अंदर, और जो उसके बाद हम बॉर्डर कलर दे सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं। तो इसी पे मैं आपको और प्रॉपर्टी बढ़ा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे बॉर्डर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, अब हम CSS में ही सारे चेंजेस करते रहेंगे। मान लो फर्स्ट इंसर्ट मैं टॉप पे चलता हूँ, जो मेरा सॉलिड वाले पे टच करते हैं, क्योंकि सॉलिड वाले पे टच करने में मज़ा आएगा। अब बॉर्डर जो मैंने लिखा यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर वाइड, जो वाइड में देता हूँ कि इसकी मतलब जो वाइड है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिस तरीके से मैं वाइड दे सकता हूँ। बट अभी क्या करता हूँ मैं पिक्सल में देता हूँ, जो मुझे सबसे इजी लगता है। मैं देता हूँ यहाँ पे 10 px पिक्सल हो गया मेरा। अब हम रिफ्रेश करेंगे, देखो सॉलिड वाला थोड़ा और जो इसकी चौड़ाई है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखा, मैंने 10 पिक्सल किया। अब मैं जैसे यहाँ और इसको समझा कम कर देता हूँ, मान लो मैं इसको कर देता हूँ ओनली 7 पिक्सल। अब मैं रिफ्रेश करके यहाँ चेक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे जो बॉर्डर की चौड़ाई है ना, वाइड का मतलब क्या होता है कि वाइड इसकी चौड़ाई। अब बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है, जो भी इसका डेप्थ है वो चौड़ा होता चला जाएगा। अब मान लो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर का, मैं इसमें ही कलर दे देता हूँ इसी में समझाने के लिए, बॉर्डर कलर। क्योंकि प्रॉपर्टी डिफाइन करने में जो स्टाइल है वही डिफाइन करने में हमें टाइम लग रहा था, इसमें तो फटाफट हमारा हो जाएगा बॉर्डर कलर। अब मैंने एक कलर दे दिया कि भाई अपने को ना बॉर्डर में कलर भी चाहिए, सिंपल बॉर्डर तो अपने को चाहिए ही नहीं, तो ग्रीन कर दिया मैंने। सॉरी मिक्स है ये, येलो ग्रीन है। आप यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, हेक्स कोड भी लिख सकते हो, RBG भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अब देखो जो बॉर्डर था मेरा, वो जो जितने मैंने उसको पिक्सल मैंने उसका वाइड दिया था उतना ही कलर मेरा कलर भी हो गया। तो देखो ये मेरा एलिमेंट हो गया, फिर बॉर्डर है, फिर उसके ऊपर मैंने कलर लगा दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैंने जैसे बताया कि आप कलर कोड भी डिफाइन कर सकते हो, और कलर कोड अगर आपको नहीं मिले तो HTML CSS कर लेना, CSS कलर कोड, तो आपको बहुत सारे कलर कोड मिल जाएंगे। और आप अगर VS कोड यहाँ पे यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे अपने खुद के ये बनाने के लिए। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बचती है इसमें, जो है बॉर्डर रेडियस। देखिए रेडियस में ना बहुत सारे टॉपिक हैं, लेफ्ट राइट और उसका मतलब और भी बहुत प्रॉपर्टी, बस मैं यहाँ सिंपल करके आपको दिखा रहा हूँ अभी, उसको हम आगे डिटेल में लेंगे। बॉर्डर रेडियस, और मैंने सिंपल ही कर दिया कि भाई मुझे ना 5 पिक्सल चाहिए। अब 5 px कर दिया मैंने, तो इस चारों कोनों पे अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ एक पे नहीं होगा।
और यहाँ क्लिक करो, देखो ये चारों तरफ से कुछ गोल सा हो गया है यहाँ पे देखो। और इसको अगर मैं 50 कर दूं तो देखो इसका लुक कुछ अलग ही आ जाएगा, क्योंकि 50 में तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखो ये क्या पूरा इस तरीके से गोल हो गया। अब इसमें ये भी कंट्रोलिंग होता है कि सिर्फ मुझे लेफ्ट का करना है, सिर्फ मुझे राइट का करना है, सिर्फ मुझे बॉटम का करना है, या टॉप बॉटम करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो बॉर्डर रेडियस के अंदर आप ये सारा कुछ ट्राई कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट भी बॉर्डर रेडियस का, बट उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये लगभग मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस कैसे डिफाइन करना है, बॉर्डर कलर कैसे देना है, टाइप्स ऑफ बॉर्डर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही एलिमेंट पे आपको कलर और वाइट करके दिखाया है और बाकी टाइप्स ऑफ बॉर्डर दिखाए हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड पार्ट में मिलते हैं, जिसमें हम और भी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को कवर करके चलेंगे। क्योंकि देखो मैं एक वीडियो में ही सारा कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं इसीलिए आपको चाह रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ाना। तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा बॉर्डर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।